कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है, इसका निर्णय न तो आप करेंगे न हम करेंगे, इसका निर्णय हमारे शास्त्र करेंगे। आजकल एक विषय बहुत चल रहा है, अपने यहाँ भी लगातार लोग फोन करके कहते हैं कि महाराज कुछ कहिए। हम इन बातों पर बोलने से बचते ही हैं, चूंकि जिसको जो समझना है वो समझेगा ही। साईं बाबा को लेकर के बड़ी चर्चा चली है, कितने मंदिरों से उनकी मूर्तियों को हटाया जा रहा है, कोई हटा रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई लगा रहा है, कोई हटा रहा है। भगवान है या नहीं है, इस बात पर बड़ी बड़ी कलयुग में वार्ताएं हो रही हैं। हमें तो इस पर केवल इतना ही कहना है कि सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए अपने ग्रंथ पर्याप्त है। मेरी पत्नी कौन बनेगी, इसके लिए आपको स्वतंत्र छोड़ा गया है। आप लड़की देखिए, जो पसंद आए उससे ब्याह करिए। आपको व्यापार क्या करना है, इसके लिए आपको छूट है। आपको जो अच्छा लगता है वो व्यापार करिए। आपको नौकरी कहाँ करनी है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको जहाँ नौकरी करनी है करिए। आपको किस रेस्टोरेंट से मिठाई खरीदनी है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि आपको कहाँ मिठाई खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, ठीक। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, वो भी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हम आप भगवान बनाने में स्वतंत्र नहीं हैं। न आपके घर में फैक्ट्री लगी है भगवान बनाने की, न मेरे घर में फैक्ट्री लगी है भगवान बनाने की। भगवान फैक्ट्रियों में नहीं बनते हैं। कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है, इसका निर्णय हमारे शास्त्र करते हैं। और हमारे वेद व्यास भगवान ने 24 अवतार का वर्णन किया है। तो हमारा सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन है, जो कुछ निकला है सनातन धर्म से निकला है, वो सनातन धर्म जब श्री रामकृष्ण की उपासना की बात कर रहा है, तो हम लोग क्यों भटक रहे हैं? हम लोग ऐसे प्रश्न में ही क्यों जाते हैं? हम महात्मा बहुत हुए, साईं बाबा बहुत परोपकार किए होंगे जगत का, हमको उनका चरित्र हम नहीं जानते। उनको संत रूप में लाख बार प्रणाम है, लेकिन वो भगवान है, यह किस शास्त्र में लिखा है? मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान हो सकते हैं, आपके माँ बाप आपके लिए भगवान हो सकते हैं, पर मैं अपने माँ बाप की मूर्ति बना करके कहीं सार्वजनिक मंदिर में विराजमान करूं, ये कहां तक उचित है? मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान है, आपके माँ बाप आपके लिए भगवान है। मैं अपने माँ बाप को प्रणाम करूं, आप अपने माँ बाप को, मैं भी आपके माता पिता को प्रणाम करूं, आप मेरे माता पिता को भी प्रणाम करिए। लेकिन मेरे माँ बाप सारे जगत के लिए भगवान नहीं हो जाएंगे। सारे जगत के लिए तो श्री राम और श्री कृष्ण ही भगवान है। तो संत रूप में लाख बार प्रणाम है। लेकिन आज कैसी स्थिति हो गई है कि मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा बहुत बड़ी, और श्री राम कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी उनकी प्रतिमा ऐसे जैसे वो सब सेवक हो इस रूप में रखी गई है। और तू ही राम बना, तू ही कृष्ण बना, ये सब बातें कहां से पैदा हो गई? क्या होगा? हम आप भगवान नहीं बना सकते। जैसे हम आप माता पिता किसी को आदर पूर्वक कह दें, पर हम माँ बाप चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हम चॉइस जिसमें नहीं कर सकते कि मैं किसी को भी अपना बाप मान लूं। आप किसी को भी अपना बाप मानते हैं यदि, तो आप अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। फिर हमारा पिता वही है जो हमारी माँ का पति है। इसी प्रकार हमारे भगवान वही हैं जिनको भागवत जी, श्री रामायण जी हमारे शास्त्र प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इस विषय में मनमानी नहीं कर सकते। हाँ, संत रूप में सबको प्रणाम है। जिन जिन ने इस संसार का परोपकार किया, इस संसार का कल्याण किया, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाया, लोगों का भला किया, उन सब संतों के चरणों में लाखों बार प्रणाम है।
लेकिन हमको एक सीमा तो खींचनी होगी। और अधिक इस पर क्या बोला जाए। तो हमको श्री राम कृष्ण नारायण हरि की आराधना करनी है। सब संतों को प्रणाम है। संत गुरु हमारे और भगवान के बीच का द्वार है, दीवार नहीं है। संत गुरु हमारे और भगवान के बीच का द्वार है। अगर कोई संत कोई गुरु हमारे और भगवान के बीच का दीवार बन रहा है, तब तो उनको संत रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वे दीवार नहीं है, संत लोग द्वार हैं। द्वार का काम क्या होता है? द्वार से निकल करके मालिक तक पहुंचा जाता है, मंजिल तक पहुंचा जाता है। समझना होगा, समाज को थोड़ी चेतना लानी होगी। इतना नासमझी से काम नहीं चल पाएगा। हम अपना पिता चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है, भगवान चुनने के लिए कैसे स्वतंत्र हो जाएंगे? किसी को भी अपना बाप चुन लेते हैं क्या? नहीं, जो मेरी मां का पति है वही मेरा पिता है। मैं किसी को भी अपना पिता नहीं चुन सकता। जिसने मुझे जना है वो मेरी जननी है, मैं किसी को जननी नहीं कह सकता। हाँ, मेरे माँ के उम्र की सब स्त्रियां मेरी माँ हैं, मैं उनको माँ बोल सकता हूं, पर जननी मेरी वही है जिसने मुझे जना है। इसलिए हम सबके प्राण तो श्री राम कृष्ण हैं। वह परमात्मा 24 रूप में अवतार लेता है, 24 घंटे हमारी रक्षा करने के लिए। कभी श्री राम रूप में, सभी को श्री कृष्ण रूप में, वामन रूप में, नरसिंह रूप में, कच्छप रूप में। जिस अवतार में प्रीति हो आप उस अवतार का भजन करिए। छूट है, हाँ, पूर्णा अवतार श्री राम और श्री कृष्ण है। इनका भजन करने पर सबका भजन हो जाता है। तो राघव माधव का भजन करिए, सबको संत रूप में प्रणाम करिए। लेकिन इतनी नासमझी ठीक नहीं। हिंदू धर्म में हर समय किसी न किसी धार्मिक बात को लेकर विवाद होता रहे, दो पक्ष बढ़ जाएं, इसमें किसका नुकसान होगा मेरे भाई बहन? विधर्मी लोगों के तो मजे आएंगे। वो तो चाहते ही हम लोग बढ़ते रहें और कटते रहें। हमको बटना नहीं है, हमको कटना नहीं है। हम राम के हैं बस। हम बहुत बढ़ चुके, बहुत कट चुके। बटिए मत, कटिए मत। ये विधर्मी लोग, ये लालची लोग हमें को काटने के लिए तैयार हैं। बटिए मत, कटिए मत। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं है, जो राम का नहीं है वो मेरा नहीं है। ये सब बातें हिंदू समाज को बांटने और काटने का कुप्रयास है। सावधान रहिए मेरे भाई बहन। क्या कहें इस बात पर? अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। पर कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं। कुछ कहते हैं नहीं, ब्रह्म राम अलग हैं, घट घट व्यापक राम अलग हैं, दशरथ पुत्र राम अलग हैं। और ऐसे लोग कबीर दास जी के एक दोहे की बड़ी दुहाई देते हैं। क्या कहते हैं? बोले कबीर दास जी का एक दोहा है। क्या दोहा है? पहले तो पक्का नहीं है, कबीर दास जी का लिखा हुआ है, पर ऐसे लोगों को कबीर दास बड़े काम आते हैं। कहते हैं कबीर दास जी का दोहा है कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा और एक राम सब ही से न्यारा। तो इनमें कौन सा राम तुम्हारा? बोले कबीर दास जी कह गए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। इनमें कौन सा राम तुम्हारा? तो हमारे वृंदावन के संतों ने भी ऐसे लोगों से एक प्रश्न पूछा है जो ऐसी बातें करते हैं। बोले हमारे भी प्रश्न का एक उत्तर दे दो आप, तो हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। बोले पूछिए। बोले एक बाप तेरी दादी का छोरा और एक बाप तेरी बुआ का भाई और एक बाप पति तेरी माँ का
और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता दे कितने बाप तेरे भाई। तो कहेगा बड़े बदतमीज हो, कैसी बात करते हो, अरे संबोधन 4 हैं पर व्यक्ति तो एक है। तो वही बाप मेरी दादी का छोरा, और वही बाप मेरी बुआ का भाई, और वही बाप पति मेरी माँ का, और वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो बोले संबोधन 4 हैं, व्यक्ति एक है। इसी प्रकार संबोधन 4 हैं, रूप 4 नहीं, 4000 4 करोड़ हैं, पर परमात्मा वही है। तो क्या कहना पड़ेगा? बोले वही राम दशरथ का बेटा, और वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। तो बोलो राम जी का जय जयकार, कहिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो इस संशय में पड़िएगा मत मेरे भाई बहन, हमारे प्रभु ही, हाँ किसी को निराकार अच्छा लगता हो तो मानिए निराकार को, हमारे आर्य समाजी भाई वो निराकार को माने, कोई बात नहीं है, यज्ञ करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खंडन मंडन ठीक नहीं है। हम लोग थोड़े से तो रह गए हैं, छोटा सा भारत देश रह गया, इतना कटते कटते धर्मांतरण होते होते हम लोग भी छोटी छोटी बात पर केवल एक दूसरे का विरोध करें, पाँव खींचें। वो योगी जी ने जो कहा है ना भैया बटेंगे तो कटेंगे, वो बिल्कुल सत्य बात है। बटना नहीं अपने को, और बटना भी नहीं अब, कटना भी नहीं अब, ये बात अब ठीक नहीं है। बहुत हानि हो चुकी है, बहुत हानि हो चुकी है।